मैं और आप जानते हैं कि मिरर क्या होता है। मैं और आप ये भी जानते हैं कि कनकेव मिरर क्या होता है। इससे पहले वीडियोस में हम मिरर फॉर्मूला को डिराइव कर चुके हैं। हमने ये पढ़ा है कि कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो आपको मोस्टली इनवर्टेड इमेज दिखाएगा। केवल एक केस है जिसमें वो मैग्नीफाइड इमेज दिखाएगा। द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड पोल। द इमेज इज फाउंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। Different cases and the questions will also come. This is a convex mirror. It is not a mirror, but it is showing a kind of a mirror because it is showing you your erect image. Okay, so this is a brilliant example of a concave or convex mirror. You can use it. You can see your face. Face will be inverted, and when you see your face here, you will suddenly see your image is erect. That shows and that signifies that this bulge area, inside वाला एरिया जो है वो आपका कनकेव मिरर जैसा बिहेव करता है और ऐसा वाला एरिया आपका कन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव करता है। कनकेव मिरर्स बहुत जगह यूज होता है। डेंटिस्ट के पास शेविंग मिरर्स में यूज होता है। कन्वेक्स मिरर्स यूज होता है फॉर द वाइड व्यू, द एंगल इज मोर एंड इज अ साइड मिरर यूज होता है। आप देखते हैं आपकी गाड़ियों में जो साइड मिरर यूज होता है उसको कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। उसका व्यू जो है वाइड होता है, मोस्टली डिमिनिश्ड इमेज दिखाता है, छोटी छोटी। हालांकि मुद्दा आज है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के मिरर फॉर्मूला तो पढ़ लिया है, क्या हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं? हम वहां तक पहुंच जाएंगे अगर हम प्रोसेस पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर ऑन द बोर्ड। द क्वेश्चन इज फॉर यू ऑन द बोर्ड। अ स्क्वायर वायर ऑफ साइड 3 cm is placed 25 cm away from concave mirror। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से करना है तो इसको हमें इमेजिन करना होगा। इमेजिन हम कर सकते हैं जब हम डायग्राम बनाएंगे। मी एंड यू विल बोथ मेक डायग्राम्स टुगेदर। कनकेव डी क्या होता है? डी की तरह, यानी जब केव होता है अंदर की तरफ, केव क्या होता है? गुफा अगर जा रहा है, अगर शेर गुफा में जा रहा है तो गुफा अंदर ऐसी रहेगी। ठीक है, पॉली सरफेस बाहर की तरफ हमेशा की तरह। ओके, कहीं फोकस होगा, फोकस का ट्वाइस क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट यू वेरी वेल नो इट। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, okay, what is saying? Square wire of side 3 cm is placed 25 cm away from the concave mirror। मतलब ये क्या है? ये जो प्लेस कर रहा है 25 cm, ये जो स्क्वायर वायर का साइड है 3 cm और स्क्वायर वायर क्या, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका 25 cm अवे फ्रॉम द concave mirror। ओके, तो इसे स्केल से बनाते हैं, थोड़ा सीधा लाइन बनाएंगे। ओके, सो विल मेक एग्जैक्टली विद द स्केल विद कैलिब्रेशन। I'll try my level best to give you the very beautiful and exact diagram in physics। So now focus is here। focal length कितना है? 10 cm। तो focal length जो है आपका यहाँ पे f है, वो कितना है बच्चों? 10 cm। ठीक है, and it is placed 25 cm away from the concave mirror। और यहाँ से 25 cm, ये पोल है आपका, पोल से ही ऑब्जेक्ट जो होता है प्लेस होता है। यहाँ से 10 ये हो गया, 25 cm अवे फ्रॉम द, तो मान लीजिए 10 का दुगना हो गया 20 cm सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहां से थोड़ा 5 cm और, ठीक है जी, तो यहां से आपका 25 cm दूर, 25 cm दूर जो है आपका, वो जो है क्या? वो है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? एक स्क्वायर वायर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 25 cm दूर है, तो यहां पे एक स्क्वायर वायर है, तो इसको प्लेस करते हैं, इसको स्क्वायर बना देते हैं हम। एक स्क्वायर वायर है जो कि 25 cm अवे फ्रॉम। अब केस देखिए, फोकस जो दिया है 10 cm दूर, ऑब्जेक्ट है 25 cm दूर। फोकस जो होता है वो होता है रेडियस का हाफ। रेडियस क्या होता है? एक, अगर इसको हम पूरा सर्कल बना देंगे, पूरा सर्कल बना देंगे तो सेंटर से लेके सर्कल में क्या होता है जी? आपको पता होगा कि अगर ये सर्कल है, दिख रहा है आपको? अगर ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर से कोई भी चीज क्या होता है जी? रेडियस होता है। रेडियस होता है। तो सर्कल अगर बना दूं मैं और बीच में सेंटर क्या होगा? रेडियस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, आपको फॉर्मूले से पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? 2f, ट्वाइस ऑफ f। ये हम डिराइव कर चुके हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होगा? ये फोकस है। फोकस का ट्वाइस कितना होगा? फोकस का ट्वाइस जो हो जाएगा 2 इंटू फोकस है 10, तो रेडियस हो जाएगा 20 cm। तो रेडियस क्या है यहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 20 cm। तो ये जो लाइन है ये यहां से यहां तक जो होगी वो होगी 20 cm। ये भी हमें पता है, हालांकि ये पूछा नहीं है, लेकिन हम ये सब चीज जानेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में और मजा आएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 cm, 25 cm पे ऑब्जेक्ट है। अब आपको इसका पता लगाना है कि एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वायर। अब एरिया, जो वायर का जो इमेज आएगा उसका एरिया पूछा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहले तो आपको
उस वायर का, इस वायर का आपको ये पता लगाना होगा इस वायर की इमेज कहां बन रही है। ठीक है, इस वायर की इमेज कहां बन रही है ये पता लगाना होगा। एक बार इमेज पता चल गई आपको तो उसको आप स्क्वायर कर देंगे, उसका एरिया निकाल देंगे, नथिंग एल्स। पहले जो ये केस है उसको समझना होगा, ये फोकस है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, बड़ा लिख देता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, ये फोकस है। अगर आपको केसेस पता है, आपको याद है कि अगर ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज विल certainly form between C and F. ओके, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है आपका, अगर आप यहां देख पा रहे हैं, कैन सी द बोर्ड, ये मैं आपको रफली बता देता हूं, यू कैन से यस। तो यहां पे अगर फोकस है, यहां पे इसका ट्वाइस है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है कैसे रे पास होगी, एक इंसिडेंट रे पास होगी जो कि आपकी फोकस से होते हुए जाएगी, हो जाएगी, जाएगी। एक आपका एक रे पास होगी जो सेंटर से ही सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है और वहीं से वापस आ जाती है। ओके, और यहां पे एक इमेज बनती है, इमेज बनेगी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी। इसका मैग्निफिकेशन होगा नेगेटिव क्योंकि हाइट ऑफ इमेज आ गया उल्टा। ओके, हालांकि मैग्निफिकेशन की बात में नहीं पूछा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है जी, ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज कहां बनेगी आपकी सी एंड एफ के बीच में। यहां तक बातें आपको क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं आगे। अब ये ऑब्जेक्ट है, चलिए इसको ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसके साथ विल ट्राई टू मेक, ये आपका ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम ऐसे, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट है और देखिए क्वेश्चन हमने कुछ सॉल्व नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम रे डायग्राम से कितना कुछ जान सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रे डायग्राम, एंड इफ यू वांट टू मेक इट वेरी कैलिब्रेटली यूज ऑलवेज स्केल एज वेल एज शार्प पेंसिल। ओके, यहां से पास करेंगे एंड देन it will return back and the image will be formed here. For example, this is AB, this is A dash, A dash, B dash. ओके जी, इतनी बात तो क्लियर है हमें कि इमेज यहां बनेगी। इमेज कहां बन रही है, F और C के बीच में। F की डिस्टेंस, दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। C कितना है आपका, 20 सेंटीमीटर। यानी आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो आएगा कहीं 10 और 20 के बीच में ही होगा, उसकी इमेज यही कहीं आएगी। इमेज मतलब क्या, हमें क्या निकालना है, V। चलिए गिवन भी ढंग से लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन लिखना चाहिए, हमने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। U जो है वो कितना है, -25 सेंटीमीटर। अब हम U माइनस को लिख लें क्योंकि कंकेव मिरर में लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस होता है। स्क्वायर वायर का जो साइड है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चीज और, जैसे स्क्वायर वायर है, स्क्वायर वायर है, इसका जो आपका जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर ये भी हो गया, 3 सेंटीमीटर ये भी हो गया, 3 सेंटीमीटर ये भी, 3 सेंटीमीटर ये भी। तो मैं कह सकता हूं कि इसका हाइट जो है 3 सेंटीमीटर है। यही तो क्वेश्चन का मतलब है, ऐसे क्वेश्चन फंसाया हुआ है, ऐसे घुमाया हुआ है क्वेश्चन को एनसीईआरटी ने, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, ये जो है, ये जो हाइट है वो कितनी है, वो भी 3 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर। यू कैन राइट HO is equal to 3 centimeter. Okay, what else is given? Focus is given, that is minus of 10 centimeter. Why I am taking minus? Because sign convention, जो भी लेफ्ट साइड में होता है उसको माइनस लेते हैं, जो हाइट ऊपर होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। आई थिंक यू वेरी वेल नो व्हाट इज साइन कन्वेंशन। लेफ्ट साइड में जो भी क्या होगा नेगेटिव होगा, राइट साइड में जो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। ऊपर जो होगा वो होगा पॉजिटिव, देख रहे हैं, ऊपर जो होगा पॉजिटिव और नीचे जो होगा वो होगा नेगेटिव। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस। ओके जी, यू ले लिया, H नॉट ले लिया, F ले लिया। निकालना क्या है, V निकालना है, V निकालना है। और फिर हमें ये भी निकालना है कि एरिया इनक्लोज्ड वाला इमेज, मतलब ये जो एरिया इनक्लोज हो रही है उसका एरिया निकालना है। स्क्वायर ही इनक्लोज हो रहा है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, जब हमें उसका क्या मिल जाएगा, स्क्वायर का हमें कोई लेंथ मिल जाएगा। अगर हमें उसका लेंथ मिल जाएगा, यानी क्या उसके एक साइड मिल जाएगी इमेज की, तो वो हम निकाल सकते हैं। साइड मिल जाएगी इमेज का मतलब क्या है, उसकी हाइट मिल जाएगी इमेज की। क्वेश्चन को समझे ढंग से। व्हाट इज द एरिया इनक्लोज बाय द इमेज ऑफ द वायर। एरिया कैसे इनक्लोज होगा, एरिया ऐसे इनक्लोज होगा। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड टू साइड। स्क्वायर की जितनी हाइट होगी उतनी लेंथ होगी, बिल्कुल होगी, जितनी लेंथ होगी उतनी ब्रेथ होगी, उतनी हाइट होगी। अब हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगा तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे और हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। लेकिन मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के लिए आपको पता है कि क्या होता है, HI/H0 इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। उसके लिए आपको V भी चाहिए होगा, तो इसलिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले V। व्हाट इज V? V इज द इमेज डिस्टेंस। चलिए F पता लग गया हमें, U पता, F पता है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, V निकालेंगे विद द मिरर फॉर्मूला।
यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है जी? मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। u पता है, f पता है, उसकी वैल्यू रख लेते हैं। f की वैल्यू कितनी है? 1/-10 सेंटीमीटर एंड 1/u कितना है? u हमें पता है दैट इज -25 सेंटीमीटर और v हमें पता नहीं, उसको मैं x मान लेता हूं। x मानने से क्या होता है कि हमें पता रहता है कि हमें क्या निकालना है। इसको इधर ले आते हैं, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/-10 प्लस 1/25 इस तरफ आ गया इक्वल टू 1/x। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 50 आ जाएगा। इस माइनस को ऊपर ले जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, 50 आ गया, 10 5 50, ऊपर 5 चला गया, माइनस लिख लेते हैं, 25 2 जाओ 2 इधर आ गया, दैट इज -3/50। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1/x की वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये 1/x था ना, 1/x, इसको मैं मिटा देता हूं, 1/x इक्वल टू -3/50 है। ठीक है, बाकी चीजें मैं मिटा, यहाँ पे क्या है हमारा 1/x इक्वल टू -3/50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 50/3 माइनस का। ये हमारा क्या है? x क्या था हमारा? x हमारा v था, तो ये हमारा v आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू जो x है हमारा वो क्या है? v। तो v आ गया हमारा। हमें x क्या माना था? हमने x क्या माना था? v को माना था। v इक्वल टू -50/3। ओके, मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन से ही हम निकाल पाएंगे हाइट ऑफ द इमेज। जब हाइट आएगी तभी हमारा क्या आएगा? जब हाइट आएगा तभी हमारा स्क्वायर का एरिया आएगा। Am I clear on this? Whenever we get the height, then only we can find the area. Correct? तो हाइट ऑफ इमेज के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi/h0 is equal to -v/u, where minus sign is stagnant, it will not move। इसको हिलाना नहीं है, मूव नहीं करना है, और v और u की वैल्यू सेपरेटली पुट करनी है। बच्चे बहुत गलती यही करते हैं, v की वैल्यू में माइनस नहीं लगाते हैं, इस माइनस को छेड़ देते हैं, hence the आंसर बिकम्स रॉन्ग। तो इसको मूव नहीं करेंगे। hi मुझे निकालना है, जब हाइट ऑफ द इमेज पता चल जाएगा तभी स्क्वायर का हमें एरिया पता चलेगा। तो हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए हम इसको हाइट ऑफ द इमेज को x मान लेते हैं, h0, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, 3 है आ गया, माइनस v, v कितना आया है? अब माइनस को छेड़ेंगे नहीं, और v की वैल्यू है -50/3। u की वैल्यू यहां से कितनी मिली है? u है आपका -25 सेंटीमीटर, u आपका है -25 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x/3 आप देख सकते हैं बोर्ड पे क्या माइनस यही रहेगा, -50/3, ये वाला माइनस इधर रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया है, और इसको रेसिप्रोकल करते हैं 25/1, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/25। ठीक है जी। अभी 3 जो है वो क्या हो जाएगा? इधर है 3, तो डिनोमिनेटर में 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको ये चीज आती है, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे थे 50, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 25 × 2, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। देखिए एक चीज और कि v की वैल्यू आई है 50/3। 50/3 कितना हुआ जी? अगर हम कैलकुलेट करें तो इसको डिवाइड करते हैं जरा, कितना हो जाएगा? 3 माइनस का 20 है, 3 6 18, पॉइंट लगाया, सॉरी 2 आएगा, पॉइंट लगाया 0, 16.6। अगर ये डायग्राम बिल्कुल सही है और जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही है, तो उसके हिसाब से हमने क्या बोला था? हमने डायग्राम से ही पहले ही प्रूव कर लिया था कि डायग्राम में अगर फोकस 10 सेंटीमीटर है और 10 का जो ट्वाइस है तो 20, और उसकी इमेज आएगी C और F के बीच में, 10 और 20 के बीच में इमेज आएगी। क्या 10 और 20 के बीच में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, 16.6, नियरली 16.6। तो 10 एंड 20 के बीच में इमेज आ रही है। तो क्या होता है? डायग्राम बनाने से पहले आप आंसर के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। सो दैट्स व्हाई डायग्राम इज वेरी मच एसेंशियल। इस चीज को मिटा देता हूं और मेरा x की वैल्यू जो आई, इमेज, हाइट ऑफ द इमेज क्या आया वो देख लेते हैं। हाइट ऑफ द इमेज, x क्या माना था मैंने? हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितना आया मेरा? 2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्वर्टेड है। देख सकते हैं माइनस क्यों आया? क्योंकि वो इन्वर्टेड है। ठीक है जी, माइनस आया, इन्वर्टेड है। अब h है इक्वल टू -2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है जी, अब क्या करें? अब क्या करते हैं? व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज? एरिया एनक्लोज्ड बाय द इमेज, इमेज द्वारा एरिया। अब ये हाइट तो आ गई हमारी, मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस चीज पे ये हाइट मिल गई, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? स्क्वायर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 भी, ये भी 2, ये भी 2, एरिया कितना आ जाएगा? एरिया इक्वल टू साइड टू साइड, दैट इज 2 × 2, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आपका 4 सेंटीमीटर। कितने बेहतरीन ढंग से कर लिया आपने क्वेश्चन। इसमें सारे कंसेप्ट इसका यूज हो गया, इसमें मिरर फॉर्मूला यूज हो गया, मैग्निफिकेशन यूज हो गया, एरिया यूज हो गया, और डायग्राम वे डायग्राम आपका बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग आते हैं आपके। ऐसे क्वेश्चंस आपके जेईई नीट में भी आ सकते हैं प्री में। तो आज का होपफुली सेशन आपको समझ में आया हो। थैंक यू।